आज बहुत पवित्र और पावन दिन है। राजा श्रेयांश जिन्होंने आज आहार दान की परंपरा को प्रारंभ किया। आप विचार करें, सोचें, चिंतन करें, मनन करें, हम अतीत में लौट कर जाने का प्रयास करें। ये भरत क्षेत्र की कहानी नहीं, ये विदेश क्षेत्र की कहानी है। विदेश क्षेत्र में राजा वज्रजंग और उनकी पत्नी श्रीमती। आप विचार करना, राजा वज्रजंग और श्रीमती पूर्व आदिनाथ बनने के 8 भाव पूर्व वन में भ्रमण कर रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे। तभी 2 मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, राजा भगवान दमधर और सागर सेन नाम के मुनिराज चारण रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। ये कहानी विदेश क्षेत्र की है, क्योंकि यहां भरत क्षेत्र में उस वक्त तीसरा काल चल रहा था। आप विचार करें, और उस समय वहां पर दमधर नाम और सागर सेन मुनिराज आकाश मान से गमन कर रहे थे। वो उस जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद जब राजा वज्रजंग और उनकी पत्नी श्रीमती ने उनको देखा तो पड़घान किया, उन्हें आहार दान दिया। ख्याल करना, वो आहार दान जंगल में रहकर भी साधुओं को बड़े अच्छे से देने का प्रयास किया। सारी व्यवस्थाएं कैसे बनी, क्योंकि पहले के राजा महाराजा सभी शुद्ध भोजन करते थे। पहले सभी लोग जैन, विदेश क्षेत्र में जैन ही लोग, ब्राह्मण भी हों, क्षत्रिय भी हों, वैश्य भी हों। आप विचार करना, विदेश क्षेत्र में शूद्र नहीं होते, 3 ही वर्ण, और तीनों वर्ण वाले मोक्षगामी जीव होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हमारे तीर्थंकरों को देखा जाए तो 24 तीर्थंकर में सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। अगर गणधरों को देखा जाए तो सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं, और वैश्य भी इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार करते हैं। वहां यही घटना घटती है। विदेश क्षेत्र में द्रव से सभी जैन ही रहते हैं, सभी मोक्ष मार्गी होते हैं। उन्होंने वहां पर वस्त्र बदलकर उन्हें आहार दान दिया। राजा वज्रजंग और श्रीमती की जीव जब आहार दान दे रहे थे, ऐसा कहते हैं कि उस जंगल में, उस वृक्ष पर जहां मुनिराज का आहार चल रहा था, दमधार और सागर सेन नाम के मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का, वहां पर 4 जीव उन आहार देखने वालों की, देने वालों की अनुमोदना कर रहे थे। कौन से थे वो 4 जीव? हाँ, बंदर, सुअर, सांप और नेवला। आप विचार करके रखना, वहां 4 जीव थे, बंदर, सुकर, नेवला और सांप। ऐसा कथानक आता है कि चारों जीव अपने आप को अहोभागी समझ रहे थे कि आहार देखने को मिल रहा है, लेकिन दुर्भागी भी समझ रहे थे कि देने को नहीं मिल रहा है। ये चारों के चारों जीव अपने आप को अहोभागी समझ रहे थे कि आज हमें मुनिराज का आहार देखने को मिल रहा है, आहार देखने का प्रयास कर रहे हैं और अनुमोदना कर रहे थे। लेकिन अपने आप को पश्चाताप से भरे थे कि हे भगवान, मेरा कैसा पाप का उदय है, मैं कैसा दुर्भागी हूं कि आज हम मुनिराज को आहार दे नहीं सकते। आप विचार करना, दे नहीं सकते, लेकिन अनुमोदना की, उसका फल उन्हें क्या मिला? आज अध्यक्ष जी हमारे आहार दे नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमोदना तो पूरी कर रहे हैं कि हमारा भी सौभाग्य आ जाता तो हमें भी आहार देने का मौका मिल जाता। ख्याल करो, चारों जीवों ने अनुमोदना करी, और चारों जीवों ने अनुमोदना करी। राजा श्री वज्रजंग और श्रीमती जी के ने आहार दिया, वो संस्कार पड़ गए। संस्कार पड़ने के बाद जो राजा वज्रजंग का जीव था, 8वें भाव में तीर्थंकर आदिनाथ बने। ख्याल करो, आदिनाथ बने, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में जन्म लेने के बाद 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, राजकाल में रहे, युवा काल में रहे। ख्याल करना, उस वक्त भोग भूमि में उन्होंने दीक्षा ली। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे तीर्थंकर जो भी दीक्षा लेते हैं 4थे काल में ही दीक्षा लेते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान हुए जिन्होंने 3रे काल में ही दीक्षा ले ली।
ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष। चौथे काल में ही कर्म भूमि होती है, वहां ही दीक्षा लेकर वो मोक्ष को जाते हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान तृतीय काल में जन्म लिए, तृतीय काल में ही उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद भोग भूमि थी। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे, जिनको जो भोग की सामग्रियां चाहिए थी वो सब कल्प वृक्षों से लेते थे। वस्त्रांग, भोजनांग, आभूषणांग 10 आप विचार करके रखना, घर, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस जो भी था वो सब वृक्षों से प्राप्त होते थे। कथानक बढ़ता गया। तृतीय काल में जब आदिनाथ का जन्म हुआ, उस वक्त भोग भूमियां खत्म हो चुकी थीं, लोग त्राही त्राही मचाने लगे। उस वक्त तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सबको असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, ये 6 प्रकार की क्रियाएं सिखाई। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, पूरा जो भी संसार में क्रियाएं चल रही हैं, चाहे कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, खेतीबाड़ी हो, लिखा पढ़ी हो, ये सारा का सारा अगर कहा जाए तो हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाया। ख्याल करना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सठ क्रियाओं को करने वाले, सठ क्रिया और सठ कर्तव्य, श्रावकों को सठ कर्तव्य की बात कही और पूरे विश्व के लिए सठ क्रियाओं की बात कही। असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य, ये 6 क्रियाएं अगर कहीं हमें संसार में देखने को मिलती हैं तो आदिनाथ भगवान ने जो सिखाई हैं वही। जब वहां वो 6 क्रियाओं के माध्यम से अपने राजकाज को कर रहे थे, राजपाट कर रहे थे, उस वक्त खेतों के अंदर बैल घुसने लग गए, फसल खाने लग गए, फसल को नष्ट करने लग गए। आदिनाथ भगवान ने राजकाज में जब राज का संचालन कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा उपदेश कर दिया कि पशु लोगों का भोजन हो जाए, उसके बाद उनके मुंह पे मुस्का बांध दो, एक जाली सा बांधो जिससे वो श्वास तो ले पाए लेकिन फसल खराब ना करें। और वो 6 पहर बस बना रहा केवल, उसका भी उन्हें ऐसा कर्म बंद हुआ कि दीक्षा के बाद 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। राजा वज्रजंग आदिनाथ भगवान बने, अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, अयोध्या में घर में आए, अयोध्या में ही उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आप विचार करके रखना, केवल तीर्थंकर आदिनाथ ने अकेले दीक्षा नहीं ली, 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद तपस्या करने लगे। कोई 15 दिन की साधना करा, कोई महीने भर की साधना करा। लेकिन विचार करना, आदिनाथ भगवान का शरीर वज्र विषम नारज का था, उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें आहार लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो बैठे 15 दिन, महीने बर्बाद। बाकी के राजाओं के मन में आकुलता व्याकुलता होने लगी, कितना वो सहन करेंगे। आखिरकार उनके मन में जब आकुलता व्याकुलता होने लगी, ये बिल्कुल सत्य घटना है और जिनागम की घटना है, आदि पुराण में लिखा है। वो राजा भूख के कारण से आकुल व्याकुल होने लगे। लोगों को नवता भक्ति नहीं मालूम थी। वो नगर में जाते थे, लोग उन्हें पड़गान नहीं करते थे, लोग उनके बारे में जानते नहीं थे, लोग उनकी व्यवस्थाएं नहीं बना पाए। इस कारण से वो राजा लोगों ने जंगलों से फल तोड़कर भोजन के रूप में खाने लगे, झरनों का पानी पीने लगे। जब जल और झरनों का पानी पीने लगे और पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे, तब आकाशवाणी होती है, हे मुनिराजो, हे दिगंबरधारियों, ये आपके इस मुद्रा में एककृत करना सही नहीं है। आप 3 लोक के पूज्य पात्र हैं, 3 लोक के मार्ग में बढ़ रहे हैं, आप देव तुल्य हैं, आप मुनिराज हैं, दिगंबर साधक हैं, आपको ये कार्य उचित नहीं होगा। विचार करना, उन्होंने कहा कि या तो भेष छोड़ दो या ये क्रिया छोड़ दो। सभी राजाओं ने कहा हम भूखे नहीं रह सकते हैं, हम मुनिराज हैं, लेकिन आहारचर्या किसी को मालूम नहीं थी, अनभिज्ञ थे सभी लोग। उसी वक्त
उन 4000 राजाओं में एक मारीची भी एक जीव था, और मारीची भरत चक्रवर्ती का बेटा था। विचार करना, उन्होंने कहा कि हमसे सहन नहीं होता है। मारीची ने और सभी राजाओं ने पेड़ों की छाल बनाकर कपड़े पहन लिए, पेड़ों की छाल बनाकर शरीर पे लपेट लिया, शरीर को ढक लिया, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग मतों की स्थापना करी। मारीची ने, ऐसा कहते हैं, 363 मत की स्थापना करी, 363 मत चलाने का प्रयास किया, और जंगलों में वे रहने लग गए, क्योंकि उन्हें डर था अगर हम ये भेष का पालन नहीं कर पाए और हम वापस लौटेंगे तो भरत चक्रवर्ती हमें दंडित कर सकता है कि तुम सब लोग हमारे पिता के साथ गए लेकिन पिता को अकेला छोड़कर आ गए हो, तुम्हें सजा दी जाएगी। दंड के कारण से राजा लोग वापस नहीं गए, वो जंगलों में ही रहने लग गए, जंगलों में ही विचरण करने लग गए, जंगलों में ही सारी की सारी क्रियाएं करने लग गए। आप ख्याल करो, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब अयोध्या से 6 माह, 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह नहीं, 6 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह का उपवास किया उन्होंने। 6 माह के उपवास के बाद जब वो मुद्रा लेकर निकलते थे, कोई प्रगान करने वाला नहीं था, कोई नवदा भक्ति करने वाला नहीं था। सभी लोग, उनको मालूम था कि भगवान आदिनाथ अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या तीर्थंकर के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, और हमारे प्रथम भगवान है, इनको हमें भोजन कराना है। वैसे कभी तीर्थंकरों को भोजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वज्रसर नारद सैनन का अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन और साधकों की चर्या चलती रहे और दिगंबर साधुओं की व्यवस्था बनती रहे, उस कारण से वो भगवान आहार चर्या पे निकलते हैं, क्योंकि मालूम है कि आगे आने वाले समय में इतने वज्रसर नारद सैनन के धारी नहीं होंगे, इसलिए वो दिगंबर मुनिराजों की चर्या अनविघ्न रूप से चलती रहे, विघ्न ना आए, इसलिए वो आहार पर निकलते। आहार पर जब निकले, आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कहते हैं कि उनके लिए लोगों ने कहा कि भगवान मेरे घर पर आ जाओ और मेरे घर पर आने के बाद आप भोजन करो। बड़े बड़े राजा महाराजा उनको बुलाए, उनसे कहा मेरा वैभव भी ले लो, लेकिन एक बार मेरे घर पर आप आहार ले लो। तीर्थंकर आदिनाथ नवदा भक्ति कैसे मालूम थी उन्हें कि नवदा भक्ति पूर्वक साधु पढ़ते हैं? विदेश क्षेत्र की क्रिया उन्हें मालूम थी। अवधि ज्ञान उनको, तीर्थंकर को जब भी जन्म लेते हैं उन्हें जन्म से अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर भगवान को जब भी जन्म लेते हैं नियम से अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने माना, उन्होंने जाना कि हमें अपना कल्याण करना है तो हमें वैराग की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। 83 लाख पूर्व की आयु बीतने के बाद भी उन्हें वैराग नहीं हुआ। फिर 83 लाख वर्ष की आयु बीतने के बाद उनका एक दिन जन्म दिवस था, ऐसा हमारे ग्रंथों में आया है। आज आप लोगों को लगता है कि जन्म दिवस क्यों मनाना? ख्याल करना, तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म दिवस था। उस वक्त उनकी जन्म दिवस की व्यवस्थाएं देवताओं ने की, स्वर्ग से देवता आए, उन्होंने जब जन्म दिवस का उत्सव मनाया तो कहते हैं नीलांजना नाम की एक नृत्य का एक देवी को वहां पर पहुंचा दिया। नीलांजना नाम की देवी को जब वहां पहुंचाया, नीलांजना नृत्य करती रही, नृत्य करती रही, करते करते वो नीलांजना की आयु बहुत कम थी, और जैसी उसकी आयु पूर्ण हुई उसका शरीर कपूर की भांति उड़ गया। उसी वक्त देवताओं ने दूसरी नीलांजना को वहां खड़ा कर दिया। विचार करना, दूसरी नीलांजना आई, एक थोड़े से फर्क को पूरे राजसभा में कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन आदिनाथ पहचान गए। आदिनाथ इस क्षणभंगुर अंतर को समझ गए। अगर अध्यात्म के प्रेमी कुछ लोग यहाँ होंगे तो वो समझेंगे कि क्या आदिनाथ ने पहले कभी मृत्यु नहीं देखी थी? देखो, 2 साधन हमारे यहाँ होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। इन दोनों को आप अगर समझे, हम संक्षेप में समझाएंगे, विस्तार में समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा। निमित्त कभी हमारे को मिलते हैं, लेकिन हमारा अंदर का उपादान जागृत नहीं है, तो निमित्त हमारे कल्याण में कारण नहीं बनेंगे।
और कई बार हमारे उपादान अंदर जागृत होते हैं तो हम वैसा निमित्त ढूंढकर अपना कल्याण कर लेते हैं। आदिनाथ ने मृत्यु तो बहुत देखी होंगी, निमित्तों ने बहुत मिले होंगे, लेकिन उन्हें उपादान जागृत नहीं हुआ, अंदर के भाव जागृत नहीं हुए, अंदर का उपादान की लब्धि जागृत नहीं हुई, इसलिए वो निमित्त कल्याण में कारण नहीं बने। और जैसे ही निमित्त मिला नीलांजना की मृत्यु और मृत्यु को देगा तो तात्कालिक अंदर का उपादान जागृत हुआ, और उपादान जागृत हुआ उन्हें वैराग हो गया। विचार करना, आप इतना ही सोचने का प्रयास करना कि वैराग के बाद जब वो संन्यास मार्ग पर बढ़ गए, दीक्षाएं ली और 6 माह का उपवास करने के बाद आहार करने निकले। आहार करने के लिए जब निकलते हैं, राजा महाराजा उन्हें सब कुछ सामग्री देते हैं, सब कुछ वैभव देने को तैयार होते हैं, लेकिन राजा जब उनको मालूम था, विज्ञान से उन्हें जान लिया था, नवदा भक्ति ना हो तब तक आहार नहीं लेना। ख्याल करना, नवदा भक्ति हमारा कोई अहंकार नहीं है, एक स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं दिगंबर साधु बड़े अभिमानी हैं, जब तक इन्हें पलगान नहीं करो, जब तक इन्हें बुलाओ नहीं तो भोजन नहीं करने आते हैं, जब तक इनकी पूजा नहीं हो तब तक ये आहार नहीं करते हैं, जब तक इनका पाद प्रक्षालन न करो ये आहार नहीं करते हैं। आप विचार करके रखना, दिगंबर मुनिराज अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होते हैं। दिगंबर साधु की एक एक चर्या को आप देखना। मुनिराज महामुनिराज अयोध्या से निकले आहार पर, रास्ते के बहुत से नगर पड़े, बहुत से नगरों में गए, भ्रमण किया, बहुत से नगर। अयोध्या से जब चले होंगे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरा जन्म स्थान शरीर का इटावा भी पड़ा ही होगा, क्योंकि उड़ के तो गए नहीं होंगे वो हस्तापुर जाने के लिए, इटावा, उसके बाद में आगरा, हाथरस, ये सब करते करते मुजफ्फरनगर, ये सब करते करते वो हस्तिनापुर पहुंचे। 6 महीने में वहां जब पहुंचते हैं, आप विचार करके रखना वो दृश्य होता होगा जब तीर्थंकर आहार पे निकल रहे हैं, स्वर्ग के देवता उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था उनकी बेकार की हो गई, क्योंकि मुनि राज की चर्या मुनि राज के अनुसार ही चलेगी। और जब वो हस्तिनापुर पहुंचे, हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश, उनके बड़े भाई राजा सोम, राजा श्रेयांश को आदिनाथ भगवान आज का अक्षय तृतीया का पर्व है, उसके एक दिन पहले राजा श्रेयांश को 7 स्वप्न दिखाई देते, ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न दिखाई देते हैं, 7 स्वप्न। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।